अभी देखिए अप्रवासी भारतीय स्टेट में घुस गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट आई बाहर कर दी, ट्रम्प आया बाहर कर दिए, तब वो कहाँ भेजा जाएगा? अमेरिका में ऐसा होता है। लेकिन कुछ कुछ गुण हमारे अंदर ऐसा है ना जो किस चीज का है, मतलब सेंट्रल अपना दबदबा दिखा देता है। नेपाल से आया कोई यूपी में रहने के लिए, तू रह पाएगा परमानेंट यूपी में या बिहार में? वो यूपी बिहार नहीं डिसाइड करेगी। या भाई साहब ये गुण किसका है, होना क्या चाहिए? तो संघात्मक, ये तो हम लोग संघात्मक दिख रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर कुछ ना कुछ खतरनाक खतरनाक चीज छुपा हुआ है। किस चीज का? एकात्मक। किसका छुपा हुआ है? एकात्मक का। ये बताओ, आपातकाल, आपातकाल, ये भैया जो ये आपात लगाएगा राज्य सरकार खत्म में हो जाती है, कहानी खत्म हो जाए राज्य सरकार का। तो हम खड़े खड़े क्या हो जाते हैं? एकात्मक हो जाते हैं। तो हम हैं संघात्मक, लेकिन इसी संघात्मक में हमारे अंदर कुछ ऐसा ऐसा गुण छुपा है जो किसका होना चाहिए? एकात्मक। किसका? इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति किसी ना किसी राज्य में ही रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी जमीनें नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तनी मनी चंडीगढ़ ही सब हुआ नहीं सर, वो भी यूनियन टेरिटरी है, किसी न किसी स्टेट में रहेगा, चाहे वो बिहार में रहे, यूपी में, पंजाब में, कहीं पे भी रहे। लेकिन उस राज्य में रहने के लिए नागरिकता उसको केंद्र सरकार देगी। नागरिकता कौन देगा? जैसे नेपाल से कोई आया बिहार में रहने के लिए, नेपाल से आया कोई यूपी में रहने के लिए, तू रह पाएगा परमानेंट यूपी में या बिहार में? वो यूपी बिहार नहीं डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल। या भाई साहब ये गुण किसका है? हाँ, होना क्या चाहिए कि आप किसी नेपाली व्यक्ति को नागरिकता दे रहे हैं, होना ये चाहिए संघात्मक के हिसाब से कि आप उसे नागरिकता दे दीजिए, उसके बाद उस नागरिकता का पेपर स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए, बिहार सरकार को। क्या आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब बिहार सरकार करे तब उसको दोबारा एक्सेप्ट करे, दोहरी नागरिकता, एक बार सेंट्रल से अप्रूवल, एक बार स्टेट से अप्रूवल। बिहार सरकार कहेगा कि अरे भाई साहब हमारा इतना कंजेशन है, इतना छोटी जनसंख्या, कुछ है ही नहीं है यहाँ इंडस्ट्रीज के नाम पे, आप यूपी में बसा दीजिए ना, बड़ा एरिया इंडस्ट्री दुनिया भर का है। तब वो कहाँ भेजा जाएगा? यूपी में। पता चला दोनों नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ जोड़ देगी, ना रख तो ना रख तो जा। अमेरिका में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है। अभी देखिए अप्रवासी भारतीय स्टेट में घुस गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट आई बाहर कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर कर दी, ट्रम्प आया बाहर कर दी, बाहर कर दिए ना। कोई दिक्कत? तो यूएसए संघात्मक है या नहीं? वो कंप्लीट संघात्मक है। हम लोग भी संघात्मक हैं, लेकिन कुछ कुछ गुण हमारे अंदर ऐसा है ना जो किस चीज का है? हाँ, एकात्मक का है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, किसी पर भी महाभियोग। बताओ, राष्ट्रपति को चुनने में हम लोग भी भाग लिए थे, भाग लिए थे कि नहीं लिए? भाग लिए थे। लोकसभा राज्यसभा भाग ली थी और राज्यों की विधानसभा भाग ली थी। हाँ, भले हमारा विधान परिषद नहीं लिया, विधानसभा भाग ली थी। हमने चुन के राष्ट्रपति को भेजा, और राष्ट्रपति कुछ गड़बड़ किया तो ऊपर ऊपर हटा दिया सब। हम लोग पूछे हमारा राष्ट्रपति, वो हटा दिए लोग, महाभियोग लगा दिए। पता नहीं है क्या तुमको? क्लास नहीं किया, फाउंडेशन क्लास, जाओ खान सर के पास, भेज देंगे। किसके पास? हमारे पास। अरे हम क्लास करेंगे, क्लास कराएंगे। हम कहने के लिए संघात्मक है। 80% क्या है? संघात्मक, लेकिन 20% एकात्मक। मतलब सेंट्रल अपना दबदबा दिखा देता है। सेंट्रल अपना दबदबा दिखा दे रहा है कि नहीं दिखा दे रहा है? तो ये हो गया आपका। हम इस एकात्मक क्या होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट को आप कोई पावर ना दे, सारा पावर सेंट्रल को दे दे, तो स्टेट गवर्नमेंट होता है। ये छोटे देशों में संभव है, बड़ी जनसंख्या वाले देश में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कल्चर, भाषा, खाना पीना सब अलग हो जाएगा। इसी कारण भारत को संघात्मक फेडरल गवर्नमेंट बनाया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को मुख्य मुद्दे दिए गए और ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, और स्टेट गवर्नमेंट को कभी भाषा के आधार पर, कभी कल्चर के आधार पर, कभी जनजाति के आधार पर अलग अलग स्टेट समय के साथ बढ़ते गए। लेकिन कई ऐसे जगह गए कि हम संघात्मक होते हुए भी संघात्मक नियमों का पालन न करते हुए स्टेट से शक्तियां छीन लिए। जैसे महाभियोग के मामले में, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका हो गया, सीएजी हो गया, आपातकाल हो गया, नागरिकता हो गया। ये क्या चीज है? हम लोग एकात्मक गुण है। जबकि संघात्मक के एकहरी नागरिकता नहीं होती है। कैसी होती है? दोहरी नागरिकता। कैसी नागरिकता होती है? दोहरी। जब 370 लागू था तो कश्मीर में भी दोहरी नागरिकता था, वो भारत के नागरिक के साथ साथ कश्मीर का भी नागरिक होता। तो संघात्मक एकात्मक समझ में आ गया? यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।